आनंद के साथ सबकी वंदना की, हर हर महादेव का उद्घोष लगाया और महादेव जागे नहीं तो नंदी के कान में सबने कहा तो नंदी ने आवाज लगाई। देखिए कभी कभी आपकी मनोकामना नहीं पूरी हो रही है, महादेव समाधि में है, तो आप लगातार 7 दिन मंदिर में जाके जो नंदी का पैर उठा रहता है उस कान में दाहिने उस कान में कह के अपनी कामना आ गई। 7 दिन जल्द से जल्द हो सकता है कि जब आप दर्शन करने जाते हो, आप पूजा करते हो, अपनी बात कहते हो महादेव से, हो सकता है महादेव उस समय समाधि में लीन हो, आपकी बात नहीं जाती हो, तो इसलिए नंदी से कहोगे तो नंदी महादेव जब जागेंगे बाबा फला आई थी आपके दरबार में, ऐसा कह के गई थी, उसकी मनोकामना ये है बाबा पूरी करा दो और आपका काम हो जाए। जैसे आप जाते हैं डीएम एसडीएम से, डायरेक्ट डीएम से नहीं मिलते, मंत्री संतरी से आप अपील करते काम हो जाता है, वैसे नंदी से कहोगे तो जल्द से जल्द हो जाएगा। आंखों में आंसू आ गया, बोले लक्ष्मी, बोले क्या बात। लक्ष्मी जी कुछ कहती रो रही है, आवाज नहीं निकल पा रही है। माता पार्वती ने कहा मेरे भैया वो विष्णु जी को भाई मानती कि भाभी मेरी रो रही है और मेरे भैया पता नहीं कहां चले गए। महादेव ने कहा ध्यान दिया, क्योंकि कोई दुनिया में त्रिकालदर्शी है तो देवाधिदेव महादेव, त्रिनेत्रधारी त्रिकालदर्शी सब बता रहे थे। देखिए राम का भाग्य बताया, हर नामकरण किए, ऐसे जोगी बन के भगवान कृष्ण के यहाँ गए, सब कुछ नजर झाड़ा लगाया, सब कुछ किया। तो उन्होंने कहा कि हे लक्ष्मी, जो पातालपुरी में आपकी 5 बहनें हैं वो महादेव नारायण अपनी याद शून्य कर दिए, किसी को नहीं जानते, केवल उन 5 बहनों के अलावा उनकी पूजा कर रहे हैं, उनके साथ रह रहे हैं, अब किसी से कोई मतलब नहीं। ब्रह्मा जी कहते हैं कि पालनहार का कार्य जो नारायण की जिम्मे सृष्टि का, ये कैसे हो। सारे देवता कह रहे हैं नारायण को तो लाना पड़ेगा, हे भोलेनाथ क्या होगा, कैसे आप लाओगे, आपको लाना है। लक्ष्मी जी कहती है कि हे भोलेनाथ आप ही मेरे पति को लाइए, आप ही ला सकते हैं, आप जगत के बाबा हैं। भोले बाबा कहते हैं कि ठीक है, मैं जगत के कल्याण के लिए, सबके कल्याण के लिए, तीनों लोक के कल्याण के लिए मैं जा रहा हूं। और भोले बाबा वहां जाते हैं पातालपुरी, और किस रूप में जाते हैं, बैल के रूप। महादेव ने वृषभ का रूप लिया, विश्वेश्वर महादेव वृषभ के रूप में, बैल के, वृषभ माने बैल होता है, लिया रूप और गए, गर्जना लगाई, ओम। बछड़ा कैसे बोलता है, ओम। एक बार महादेव फिर बने थे, बैल बछड़ा बने थे, नंदेश्वर महादेव। एक बार मैया से कहा सुनी हो गई, जब गणेश को प्रथम पूज्य का वरदान दे दिया था तो कार्तिक रुष्ट हो गए, तो मैया ने कहा कि प्रथम पूज्य दे दिया आपने इनको, और कार्तिक बड़ा है और कार्तिक पहले करके आया परिक्रमा की, आप इन्होंने तो हमारी आपकी कर लिया। तब महादेव ने अपना एक रूप कार्तिक को दे दिया। एक जो नारियल रखा जाता पूजा में, नारियल छीलिए तो उसमें 3 नेत्र बने रहते हैं, वो महादेव के 3 नेत्र हैं। तो उन्होंने कार्तिक जब थोड़ा गुस्से थे तो महादेव ने बुलाया, अपनी जटा से थोड़ा गंगा जल निकाला और कार्तिक के दाहिने चरण पे कर दिया और एक नारियल प्रकट हो गया और कहा हे गौरी, कलश के रूप में गणेश की पूजा होगी और कार्तिक बड़ा है, नारियल के रूप में इसकी पूजा होगी। जो कलश गणेश का प्रतीक, इसके ऊपर नारियल रखा जाता, आपने देखा पूजा में, वो कार्तिक का स्थान हो गया कि बड़ा। चलो फिर भी संतुष्ट नहीं हो, मैया ने कहा मुझे वरदान दो कि आपकी परिक्रमा नहीं होगी।
महादेव कहते हैं मुझे समय दो, सारे देवी देवताओं की मंदिर की परिक्रमा होगी, मेरी नहीं होने, हाँ तो तुम्हारी कोई परिक्रमा फिर कर लेगा तो फिर वरदान दे दोगे, खुश हो जाओगे। महादेव वहां से उठ के चले गए और भस्मी लगा के बैठे थे टेंशन में कि ये मेरी पत्नी की मेरी दुश्मन है। और उसके बाद महादेव जहां पर्वत पे बैठे थे उन्हीं से कुछ ऊपर दूरी पे एक गैया थी। समुद्र मंथन हुआ तो 5 गैया निकली थी, सुरभि, सुनंदा, सुभद्रा, सुशीला और बहुला, 5 गैया। तो ये जो बहुला माता थी, बहुला माता अपने बच्चे को, जिनका नाम था मनोरथ, बहुला माता के बछड़े का नाम था मनोरथ, मनोरथ को दूध पिला रही थी मनोरथ। और जब बछड़ा दूध पीता है तो क्या निकलता है? फेन, झाग। कब निकलता है? पहले बार में, दूसरे? पहले में कौन बछड़े को खिलाता भाई? पहला तो जैसे थोड़ा सा मोटा हुआ तुरंत हटा लेगी, वो भी बछड़ा। लेकिन वो मैया है, मैया दूध छुपा लेती है अपने बछड़े के लिए, और फिर जब दूसरे बार में पीता तो उसको फिर दूध देती है मैया, क्योंकि वो माँ है। आज जब दूध पिया मनोरथ ने, मनोरथ तो पूरा दूध पी रहा था, और फेन आया, और जब फेन टूटा उसके मुंह से, ज्यादा हवा चल रही थी और वो फेन आते आते नीचे आया, नीचे आते आते तब तक महादेव बैठे थे, महादेव के मुंह पे पूरा कवर कर लिया, पूरा लग गया। और महादेव को क्रोध आ गया। महादेव ने ऐसे पूछ के देखा तो मनोहर दूध पी रहा था। बोले मनोहर दूध पी रहा है, इसको तमीज नहीं, कहीं और जाके पिए, मेरे ऊपर फेन। जैसे आप पति से गुस्सा हो खूब जोड़ते, और उसी गुस्से में आ गया आपका बेटा और पति को देख देख के यूं लगी मारने, और घूमो, और करो, और करो। और वो कहेगा जगदम्बा तो बड़ी नाराज, मैं कुछ बोलूंगा नहीं, पति नहीं कुछ बोलेगा, आप बच्चे को खूब ठोक रही हो। तो ऐसे माता पार्वती का क्रोध आज महादेव ने मनोरथ पे बहुला पे निकाल दिया। क्या किया? उन्होंने कहा इस मनोरथ को ही मार देता, और त्रिशूल उठाया भोलेनाथ ने। अब बताओ, कोई माँ अपने बच्चे को मारने देगी? और वो कामधेनु कि काम से, अपनी इच्छा से वो रूप बना ले। अब बहुला माता ने विकराल रूप बनाया, बहुत विशाल रूप, और मुंह खोला और सांस लिया। आप, हमारा पुराण कहता है कि पहली रोटी हमारे रसोई में किसके नाम से बननी चाहिए? गौ माता के। और जब आप गौ माता को रोटी खिलाती हो, 10 बजे खिलाया तो माता कल भी 10 बजे जो गाय छूट के जाती इधर घूमती आ जाएगी। और जब आप रोटी खिलाती हो, देखिए वो सांस लेती फूंकती है ना, जो वो सांस फूंकती है, मुंह से निकलती है सांस जो निकलती है, उससे आपके घर के सारे जो है निगेटिव शक्तियां दूर हो जाती हैं। उस समय किसी को आप गोदी में कोई बच्चा हो, नजर वजह से परेशान रहता, हाथ में ली हो और रोटी खिलवा रही है, तो श्वास लगी तो बच्चे के ऊपर कितना भी कष्ट होगा, कोई बुरी नजर टोटका होगा तो दूर हो जाएगा। सबसे बड़ी नजर टोटका है गौ माता की श्वास लग जाए बच्चे को तो उसका नजर ठीक हो जाए। तो जिस गाय को दिल हो, अब जो है महादेव ने जब उठाया, बहुला माता ने विकराल रूप बनाया और सांस को खींचा, उस सांस के वेग के साथ त्रिशूल के सहित महादेव खींच करके बहुला माता के पेट में चले गए। बहुला माता पेट में चले गए और मैया ने मुंह बंद कर लिया। सृष्टि में अंधकार छा गया, हाय हाय मच गई, ये क्या हो गया? सारे देवी देवता मैया के पास आए, बोले आपने झूठे ले लिया, ये उनकी परिक्रमा ना हो। मैया गई, सारे देवी देवता ने बहुला माता बोली हाँ। बोले मेरे पति को बाहर कर दो। बोले नहीं, आपके पति से मुझे कष्ट है, बाहर कर दूंगी तो मेरा बेटा मारा जाएगा। बोले आपके बेटे से कोई कष्ट नहीं है? बोले नहीं, मेरा तो बेटा बेटा है,
बेटे से माँ को क्या कष्ट? बोले जब बेटे से माँ को कोई कष्ट नहीं है तो महादेव को बेटा बना लो। बोले कैसे? बोले महादेव को जन्म दे दो तुम्हारे पेट में, जब तुम्हारा बेटा बन जाएंगे फिर महादेव से कोई कष्ट नहीं रहेगा। और महुड़ा माँ ने शिव महापुराण की कथा कहती है कि महादेव को जन्म दे दिया और महादेव को जन्म दे दिया। महादेव नंदेश्वर महादेव के रूप में जन्मे। आप देखिए वृषभ बने हैं, इससे पहले नंदेश्वर महादेव स्वयं नंदी बने थे। नंदेश्वर महादेव बोले नंदेश्वर महादेव भोलेनाथ की। और भोले बाबा ने ओम शब्द की उत्पत्ति किया। ओम, जो दिल वाला बछड़ा क्या बोलता है? ओम मां। बोलता कि नहीं बोलता? जर्सी वाला नहीं बोलेगा, दिल वाला बछड़ा जो होता है बोलता ओम मां। देसी ओम शब्द की उत्पत्ति हुआ। और बहुला मां ने दूध पिलाया महादेव को, और जब दूध पिलाया जो फेन गिरा महादेव ने, नंदेश्वर महादेव ने उसको प्रसाद बना दिया। शिव महापुराण की कथा कहती है कि अगर आपके घर में किसी को कुष्ठ रोग हो, सफेद दाग, सफेद रोग, जो दवा करते करते परेशान हो गया है, अगर उसकी महादेव की भक्ति में आस्था है तो पूर्णिमा के दिन किसी दिल जिसको हो, गाय का दूध हो, बछड़ा दूध पी रहा हो, तो शाम के समय पूर्णिमा को वो फेन कटोरी में ले आए फेन, और रात में मध्य रात्रि में एक कमरे में नग्न होकर के जहां पे सफेद दाग हो उस फेन को लगा ले और 1 घंटा वैसे नग्न बैठे रहे और नंदेश्वर महादेव का नाम जपे। ऐसा उसने 3 पूर्णिमा कर लिया तो वो सफेद दाग बाबा नंदेश्वर महादेव की कृपा से खत्म हो जाए। किसी को बच्चा पैदा हुआ है, मंद बुद्धि का है, कोई उसका अंग ऐसे है, आड़ा टेढ़ा है, तिरछा आंख टेढ़ी है, उसमें जान नहीं आ रही है, अमावस्या के दिन 3 अमावस्या को उस फेन को चटा देने से उस नसों में खून का दौड़ा होने लगता है, वो अंग धीरे धीरे ठीक होने लगता है और मंद बुद्धि वाला बच्चा तेज हो जाता है। आज रविवार की अष्टमी है, आपके घर में किसी बच्चे का मन पढ़ाई में नहीं लगता है, सुबह से शाम तक एक उपाय कर सकते हैं। बच्चे का मन पढ़ाई में नहीं लगता है, किसी बच्चे का मन पढ़ाई में नहीं लगता है, बात नहीं मानता, बुरी व्यसन में पड़ गया है, बुरी आदत है, पर नारी का चक्कर है, क्रोध आता है, चिड़चिड़ापन है, तो आज आप इस अष्टमी के पावन अवसर पे शिव शक्ति के मिलन की बेला में शाम के समय आप जाइए शिव जी के स्थान पे, शिवलिंग के पास एक दीपक जला दीजिए, शिव शक्ति के नाम पे एक लंबी एक गोलबाती का, और एक बेलपत्री ले लीजिए, एक बेलपत्री ले लीजिए और उस बेलपत्री में जो है उस बेलपत्री को महादेव के शिवलिंग पे समर्पित कर दीजिए और फिर जहां आगे जलाधारी से जल गिरता अशोक सुंदरी माता का स्थान है वहां पे मधु समर्पित कर दीजिए। फिर वो मधु थोड़ा ज्यादा समर्पित कर दीजिए और उसका नाम गोत्र बोलिए जिसके लिए कर रहे उपाय, मंद बुद्धि के लिए जिसकी बुद्धि तेज हो, कंपटीशन में हर चीज में सफलता मिले, वो कर लीजिए। और उसके बाद फिर मधु एक कटोरी में उसको ले आइए, थोड़ा और उसमें मिला दीजिए। उस बच्चे को 11 दिन सेवन कराना, चाहे दूध में चाहे जिस चीज में। और आज रविवार है, कल सोमवार के दिन वो बेलपत्री 3 पत्तों वाली उसको खिला दीजिए और 11 दिन आप सेवन करा दीजिए। देखिए, भरोसा रखिए, चमत्कार होगा। बुरी व्यसन में पड़ा है जो बालक छूट जाएगा, बुरी आदत छूटेगी, पढ़ाई में मन लगेगा, सद्बुद्धि महादेव देंगे, मैया भवानी भोलेनाथ, और आपका काम हो जाएगा। ये उपाय मैंने डाल रखा है।
भूल जाए तो आप नेट पे देखिए, पंडित विपिन मिश्रा के नाम से शिव चर्चा आती है, उसमें आप देखिए, आपको 2 मिनट का उपाय मिल जाएगा। ये करके दिखाते बताते हैं रोज कोई ना कोई। तो प्रसाद बना दिया उस झाग को, और फिर जब दूध पिया, आप देखेंगे जब बच्चा पैदा होता है, बछड़ा या बछड़ी, तो जब दूध पीता है, माँ चाटती है तो लैट्रिन करता है, पीला पीला अंदर का पेट का। तो महादेव ने लैट्रिन किया, और जो लैट्रिन किया उसको भी प्रसाद बना दिया, उस गोबर को। कहते हैं कि अगर किसी को दौरा पड़ता है, मिर्गी का या दौरा आता है, बहुत परेशान है तो वो जो बछड़ा पैदा हो, पहला वो लैट्रिन आप रख लीजिए, सुखा लीजिए, उसको कूट करके चाल करके झन्नी से पाउडर बना लीजिए। किसी को दौरा पड़ा और वो झाग फेंक रहा है, उसके नाक पे आप डाल देंगे। ज्यादा पुरानी है तो 3 दौरे में वो ठीक हो जाएगा, कम पुरानी है तो 2 दौरे में, और 2-4 साल की है दौरा तो एक ही बार डालने से उसका वो रोग ठीक हो जाता है। तो ऐसे ही जैसे नंदेश्वर महादेव बने, वैसे ही आज भोले बाबा फिर बैल बने, वृषभ बने आज, और गए पातालपुरी। पातालपुरी जाते हैं और वहां एक उजाला सा आ जाता है, और उजाला सा आ जाता है जो भगवान विष्णु लीन थे भक्ति में, उनका भी ध्यान विचलित हो गया था कि कौन सा है, कैसी गड़गड़ाहट है, कैसे मेरे दिल में झनकार हो रहा है, और 5 बुला रही है, लेकिन सबका ध्यान नहीं दे रहे हैं। उस ध्वनि का जो एहसास हुआ आने का, उस खुशबू का, उस हवा का उनको एहसास हुआ कि लगता है कि अब किसी की जरूरत नहीं। जैसे आपका किसी से दिल लग गया या आपका प्रेम हो गया चाहे भक्ति में, तो फिर लगता है कि अब मुझे किसी की जरूरत कैसे दिल के साथ